भृगु ऋषि को प्रसन्न करने के लिए एक लंबी तपस्या के बाद महर्षि भृगु राजा उनकी पत्नी से प्रसन्न हुए और वरदान देने के लिए प्रकट हुए। उन्होंने, हे राजन, तुम्हारी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी दोनों पत्नियों को पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन दोनों में से एक पत्नी को केवल एक पुत्र की प्राप्ति होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या भृगु ने आशीर्वाद दिया? तुम्हारी दोनों पत्नियों में से एक को एक पुत्र प्राप्त होगा और एक को 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। अब तुम ये फैसला कर लो कि किसे कौन सा वरदान चाहिए, किसे कौन सा वरदान चाहिए। पहली पत्नी केशिनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और रानी सुमति ने 60,000 बलवान पुत्रों की कामना की। उचित समय पर रानी केशिनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। ये वंश को बढ़ाने वाले थे और रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बा निकला। पुत्र प्रकट नहीं हुए, ध्यान से सुनिएगा। एक तुम्बा निकला और तुम्बे में से, जब तुम्बे को फोड़ा गया, उसमें से छोटे छोटे 60,000 पुत्र पैदा हुए। 60,000 पुत्र पैदा हुए। समय बीतने पर सभी पुत्र बड़े हो गए। महाराजा सगर का ज्येष्ठ एवं वंश को बढ़ाने वाला पुत्र असमंजस बड़ा दुराचारी था। ये राम के वंशज हैं, इक्ष्वाकु वंशज जिसे कहा जाता है। उसके कहर से सारी प्रजा बहुत परेशान थी। इसे परिणाम स्वरूप राजा ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। कुछ समय बाद असमंजस के यहाँ एक पुत्र हुआ, अंशुमान नाम का। वो अपने पिता से बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। अंशुमान अत्यंत सदाचारी, पराक्रमी, लोगों की सहायता करने वाला। एक दिन राजा सगर ने महान अश्वमेध यज्ञ करवाने का फैसला किया, जिसके लिए उन्होंने हिमालय विंध्याचल के बीच एक हरी भूमि को चुना और वहाँ एक विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण कराया गया। और वहाँ पर अश्वमेध यज्ञ के लिए श्याम कर्ण घोड़ा छोड़कर उसकी रक्षा के लिए पराक्रमी सेना को उसके पीछे पीछे भेजा गया। यज्ञ सफलतापूर्वक बढ़ रहा था, जिसे देख इंद्रदेव काफी भयभीत हो गए। तभी उन्होंने एक राक्षस का रूप धारण किया और हिमालय पर पहुंचकर इंद्र ने राजा सगर के उस घोड़े को चुरा लिया। घोड़े की चोरी की सूचना पाते ही राजा सगर के होश उड़ गए। उन्होंने शीघ्र ही अपने 60,000 पुत्रों को, जो सुमति के पुत्र थे, आदेश दिया कि घोड़ा चुराने वाले को किसी भी अवस्था में जीवित या मृत पकड़कर मेरे सामने लाया जाए। आदेश सुनते ही सभी पुत्र खोजबीन में लग गए। जब पूरी पृथ्वी को खोजने पर भी घोड़ा नहीं मिला, उन्होंने पृथ्वी को खोजना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि शायद पाताल लोक में उन्हें घोड़ा मिल जाए। अब पाताल में घोड़े की खोजते खोजते वे सनातन वसुदेव कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कपिल मुनि की आंखें बंद किए बैठे थे और ठीक उनके पास यज्ञ का वो घोड़ा बंधा हुआ था, जिसे वो लंबे समय से खोज रहे थे। इस पर सभी मंद बुद्धि 60,000 पुत्र कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उन्हें अपशब्द कहने लगे। उनके कुकृत्य से कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई। आंखें खुलते ही उन्होंने क्रोध की ज्वाला से सभी राजकुमारों को अपने तेज से भस्म कर दिया। लेकिन इसकी सूचना राजा सगर को नहीं थी। ये सूचना नहीं मिली राजा सगर को। तो अंशुमान उस रास्ते पर निकला, खोजते हुए अपने चाचाओं को कि कहाँ गए मेरे चाचा 60,000।
खोजते खोजते वो कपिल आश्रम में जा पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर बेहद आश्चर्यचकित हो गया। उसने देखा भूमि पर उसके 60,000 चाचाओं के भस्म हुए शरीर की राख पड़ी हुई थी। पास ही यज्ञ का घोड़ा चर रहा था। ये देखकर वो निराश हो गया और उसने राख को विधि पूर्वक प्रवाह करने के लिए जलाशय खोजने की इच्छा की। तभी उसकी नज़र अपने चाचाओं के मामा गरुड़ पर पड़ी। उसने गरुड़ से सहायता मांगी तो उन्होंने उसे बताया कि जिस प्रकार कपिल मुनि द्वारा उसके चाचाओं को भस्म किया गया है। वह आगे बोले, उसके चाचाओं की मृत्यु कोई साधारण नहीं, इसलिए उनका तर्पण करने के लिए कोई भी साधारण सरोवर नहीं, केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के जल से तर्पण करना संभव है। गरुड़ द्वारा ये राय अंशुमान को दी गई। लेकिन वापस अयोध्या पहुंच राजा सगर को सारा वाक्य अंशुमान ने सुनाया तो राजा काफी दुखी हुए, लेकिन अपने पुत्रों का उद्धार करने के लिए उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का फैसला किया। लेकिन ये सब होगा कैसे, उन्हें समझ नहीं आया। कुछ समय के पश्चात महाराज सगर का देहांत हो गया। उसके बाद अंशुमान को राजगद्दी पर बैठाया गया। आगे चलकर अंशुमान को दिलीप नाम का पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके बड़े होने पर अंशुमान ने उसे राज्य सौंप दिया और स्वयं हिमालय की गोद में जाकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। उनके लगातार परिश्रम के बाद भी अंशुमान को भी सफलता हासिल नहीं हुई और कुछ समय बाद अंशुमान का देहांत हो गया। अंशुमान की तरह ही उनके पुत्र दिलीप ने भी राज्य अपने पुत्र भगीरथ को सौंपकर गंगा को पृथ्वी पर लाने की तपस्या शुरू कर दी, लेकिन उन्हें भी कोई फल हासिल नहीं हुआ। इसी प्रकार दिलीप के बाद भगीरथ जी ने भी गंगा तपस्या का फैसला किया, लेकिन कोई संतान ना होने के कारण उन्हें राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर हिमालय जाने का फैसला किया। भगीरथ की कठोर तपस्या से आखिरकार भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए। अब मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। कृपया आप मुझे सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा का जल प्रदान कर दीजिए तथा साथ ही मुझे एक संतान भी दें ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट ना हो जाए। भगीरथ की प्रार्थना सुन ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, हे वत्स, मेरे आशीर्वाद से जल्द ही तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा, किंतु पहली इच्छा गंगा का जल देना ये मेरे लिए कठिन कार्य है, क्योंकि गंगा तो भगवान विष्णु की सेवा में है। अतः तुम भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनसे गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना करें। ये कथा मैं आपको आज गंगा दशहरा के ऊपर सुना रहा हूँ। बहुत राधे राधे भैया। बहुत लंबे समय तक कठोर तपस्या करने के उपरांत भगवान विष्णु ने भगीरथ को दर्शन दिए और उनके वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने भगवान विष्णु से अपनी प्रार्थना दोहराई तब विष्णु ने कहा, भगीरथ, गंगा बहुत चंचल है और जब वो अपने पूर्ण वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होगी तो उसके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी और वह सीधे पाताल में चली जाएगी। यदि गंगा के वेग को संभालने की किसी में क्षमता है तो केवल महादेव में है। इसलिए तुम्हें पहले भगवान शंकर की प्रार्थना करनी होगी, तभी तुम गंगा को धरती पर ला सकोगे। अब आप समझ सकते होंगे, मैंने आपको बताया कि उमा के बड़ी बहन का नाम ही गंगा है। भगवान विष्णु से अनुमति मिलने के बाद भगीरथ ने गंगा का वेग संभालने के लिए 1 वर्ष तक पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर भगवान शंकर की तपस्या की। इस दौरान उन्हें वायु के अलावा अन्य किसी भी चीज का ग्रहण नहीं किया। उनकी इस कठोर तपस्या से
प्रसन्न होकर महादेव जी ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, हे परम भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं बेहद प्रसन्न हुआ। मैं अवश्य तुम्हारे मनोकामना को पूरा करूंगा, जिसके लिए मैं अपने मस्तक पर गंगा जी को धारण करूंगा। इतना कहकर भगवान शंकर वापस अपने लोक में चले गए। इस सूचना जब गंगा जी को मिली, गंगा बहुत चिंतित हो गई, क्योंकि देवलोक छोड़कर, भगवान विष्णु की सेवा छोड़कर वो कहीं और जाना नहीं चाहती थी। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा, मृत्यु लोक के कल्याण के लिए तुम्हें धरती पर जाना ही होगा। वहां के जीव तुम्हारे जल का स्पर्श पाकर पाप मुक्त होंगे और उनका उद्धार होगा। गंगा जी ने कहा, किंतु इस प्रकार तो सभी जीवों के पाप से मेरा अस्तित्व मैला हो जाएगा और सभी पाप मुझसे भर जाएंगे। भगवान बोले, नहीं देवी, ऐसा नहीं होगा। जब भी किसी संत से तुम्हारे जल का स्पर्श होगा, तुम पुनः पूर्णतः पाप मुक्त पवित्र हो जाओगे। भगवान विष्णु के आश्वासन से गंगा हरि विष्णु चरणों से होकर वहां पर चल दी। यहाँ अब आगे सुनने की लीला बहुत भयंकर और बहुत गूढ़ है, और मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। गंगा को जब ये पता चला कि मुझे अब नीचे जाना ही पड़ेगा, तो चंचल स्वभाव वाली गंगा ने योजना बनाई, वो अपने प्रचंड वेग से शंकर भगवान को बहाकर पाताल लोक ले जाएंगी। अब परिणाम स्वरूप गंगा जी भयानक वेग से शंकर भगवान के सर पर अवतरित हुई। लेकिन शंकर जी गंगा की मंशा को समझ चुके थे। गंगा को अपने साथ बांधे रखने के लिए महादेव जी ने गंगा की धाराओं को अपनी जटाओं में धीरे धीरे बांधना शुरू कर दिया। अब गंगा जी इन जटाओं से बाहर निकलने में असमर्थ थी। गंगा जी को इस प्रकार शिव जी की जटाओं में विलीन होते देख भगीरथ ने फिर शंकर जी से प्रार्थना की। भगीरथ ने इस तपस्या से शंकर जी से फिर से प्रसन्न हुए। आखिरकार गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थिर बिंदुसर में छोड़ दिया, और छूटते ही गंगा जी की 7 धाराएं बट गईं। इन धाराओं में पहले 3 धाराएं आह्लादिनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर प्रभावित हुई। अन्य 3 सुचक्षु, सीता और सिंधु धाराएं पश्चिम की ओर प्रभावित हुई। एक 7वीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी, जिसे आप लोग जाह्नवी गंगा के नाम से जानते हैं। महाराज जहां भी जाते वो धारा उनका पीछा करती। एक दिन गलती से चलते चलते गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि जहनु यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी के बहते हुए अनजाने में उनके यज्ञ का सारी सामग्री अपने आप साथ बहा कर ले गई, जिस पर ऋषि ने उनको क्रोध आया और क्रोध हो में आकर के गंगा का सारा जल पी गए। ये जाह्नवी जो नाम पड़ा गंगा का, ये जाह्नवी ऋषि से ही पड़ा। ये देखकर समस्त ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ और वे गंगा जी को मुक्त करने के लिए प्रार्थना करने लगे। ऋषि जैनु ने अपने कानों से गंगा जी को बहा दिया, उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। तब से गंगा जी का नाम जाह्नवी भी पड़ा। इसके पश्चात वे भगीरथ के पीछे चलते चलते उस स्थान पर पहुंचे जहां उसके चाचाओं की राख पड़ी हुई थी। उस राख का गंगा के पवित्र जल से मिलते ही सगर के सभी पुत्रों की आत्मा स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। इस प्रकार आज दशहरे के दिन गंगा का अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ। तो कहने का तात्पर्य है, मैं आप लोगों को ये कथा इसलिए सुनाई कि गंगा दशहरा तो सारा भारतवर्ष बना रहा है, लेकिन ये ज्ञान नहीं किसी को भी कि गंगा दशहरा के पीछे कथा क्या है, महत्व क्या है। आज के दिन जो भी व्यक्ति गंगा की पूजा करता है, उसे भगवान की कृपा, महाविष्णु की कृपा बहुत
करीब से प्राप्त होती है। इसलिए मैंने आपको ये आज गंगा जी की अवतरण की कथा सिर्फ इसलिए सुनाई कि आज गंगा दशहरा है और आप सब लोग दान पुण्य तो करते हैं, लेकिन किसी को भी ये ज्ञान नहीं होता कि जिस चीज को हम कर रहे हैं उसके पीछे गूढ़ रहस्य क्या है। तो आज आपको एक नई बात पता चली होगी कि गंगा भी हिमालय और मैना की ही पुत्री हैं और ये पार्वती की बड़ी बहन हैं गंगा जी। अब मैं आपसे जो कल की चर्चा कर रहा था कि भक्तों में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, जिसके लिए मैंने कल आपको काफ़ी डिटेल में बताने का प्रयत्न किया और आप लोगों ने बहुत एकाग्रचित होकर के सुना भी। और मैंने आपसे कहा था कि जो व्यक्ति शरणागत नहीं होता, अपने गुरु के या भगवान के चरणों की शरणागति ग्रहण नहीं करता, वो कभी भक्त नहीं बन सकता। हमने ये भी निवेदन किया था कि गुरु को शरीर नहीं मानना चाहिए, गुरु के वचन ही गुरु होते हैं। आप और हम लोग जाने अनजाने में शरीर से गुरु को धारण करते हैं, ये भूल जाते हैं कि गुरु के वचन। कल उसके ऊपर मैंने आप लोगों को एक कथा भी सुनाई थी और जिससे आपको ये एहसास कराने के लिए कि हमें कम से कम ये समझना पड़ेगा कि हम जब तक शरणागति नहीं है तब तक भक्ति का केवल ढोंग चल रहा है, वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो शरणागति की ही जननी है, शरणागति से ही भक्ति का जन्म होता है। कल मैंने आपसे एक ही निवेदन किया था कि जो भगवान के चरणों में झुक जाता है, झुकना ही शरणागति है। भगवान उसकी सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं, जिसे रामचरितमानस के माध्यम से भी आपके सामने कहा गया कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अव अचनासई तबहि। ये नियम है, यदि एक बार भी मनुष्य सच्चे मन से भगवान को प्रणाम कर लेता है, शरणागत हो जाता है, तो उसकी सारी कामनाएं भगवान स्वयं पूर्ण कर देते हैं। इससे मालूम पड़ता है कि आप और हम लोग अभी तक भी उस कल्प वृक्ष भगवान महाविष्णु कहो, श्री राम कहो, कृष्ण कहो, उन कल्प वृक्ष स्वरूप परमात्मा के चरणों में नतमस्तक शरणागत नहीं हुए हैं। केवल हम शब्दों में बोलते तो हैं शरणागति को, लेकिन शरणागत होते नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये जो आपके साथ रोज सत्संग किया जा रहा है, ये सत्संग ही की कृपा से मन में भगवान को जानने की उत्सुकता बढ़ती है और संसार की वासना कम होती है। सत्संग से ही हमें आत्मज्ञान होता है और सत्संग से ही हमें भगवान से संबंध स्थापित होता है। काम क्रोध लोभ के आक्रांत मन के लिए श्री कृष्ण की महाऔषधि ही भक्त कथा के मन को शुद्ध कर सकती है। और ये कथा कहाँ मिलती है? केवल संतों के मुख से सत्संग के अंदर मिलती है। आप और हम लोगों को ये जो रोज सत्संग मिल रहा है, इसके विषय में आप कभी सोच नहीं सकते कि ऐसा हमने क्या किया जिस पे हमें सत्संग मिल रहा है। ये परमात्मा की असीम कृपा है। हम लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य किया था जिसके कर्मानुसार हमारे को ये आज सत्संग नसीब होता है। लेकिन क्या हम उस सत्संग को हृदय में ग्रहण कर पाते हैं? क्या हम अपने को आत्मा मान पाते हैं? ये सब बातें मैंने आपसे कई बार निवेदन की। हम सब लोग अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख भोगते हैं। इस पर चर्चा करेंगे। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,